नमस्कार, प्रणाम सब केहू के। मेरा नाम राणा दीपू सिंह है और आज हम खेसारी लाल के कल वाले शो में हुए बवाल पर बात करने आए। कल खेसारी लाल का शो था नेपाल के विराटनगर में और वहां जम के तोड़फोड़ हुआ, आगजनी हुआ और खेसारी लाल के लाइव में जो बात कहें उनका माने तो लगभग उनका 1-1.5 करोड़ का नुकसान हो गया। अब बात यह है कि यहां बात करना क्यों जरूरी है। अब आप पहले एक बात समझिए, अगर जैसा कि हम लोग को पता है ना कि अगर हमारा बच्चा कुछ गलती करता है ना तो उसका सजा हम देते हैं, लेकिन अगर वही बच्चा पे अगर दूसरा कोई आंख भी उठा देता है ना तो पता है ना हम लोग क्या करते हैं। अब आपको ये बात नहीं समझ में आ रहा होता, चलिए आपको समझाते हैं। खेसारी लाल से मेरी भी व्यक्तिगत कोई समानता नहीं है और मैं उनका बहुत बड़ा प्रशंसक नहीं हूं, क्योंकि भोजपुरी में अश्लील गायकों के वजह से, अश्लील गानों के वजह से, ठीक है, बहुत सारा लोग, आप लोग भी नहीं होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे बिहार के सुपरस्टार जो कि एक भोजपुरी का जाना माना गायक है उसके साथ कोई अनहोनी हो और हम लोग चुप रहें। इसलिए आज जरूरी है कि हम सभी लोग खेसारी लाल के समर्थन में उतरे और इस बात पर बात की जाए कि आखिर खेसारी लाल के साथ नेपाल में ऐसा क्यों हुआ। अब चलिए आपको पूरा मामला समझाते हैं और आपको बताते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में खेसारी लाल की कहीं कोई गलती ही नहीं थी और इससे आपको पता चलेगा कि क्या यह खेसारी लाल के प्रति किसी की साजिश थी या उनके जानबूझ के ऐसा किया गया था उनका शो डिस्टर्ब करने के लिए या उनको बदनाम करने के लिए, यह आपको समझ में आएगा। देखिए, खेसारी लाल सुबह 6 बजे नेपाल के बॉर्डर पर पहुंच जाते हैं, 10-11 बजे तक वो होटल पहुंच जाते हैं, उनको क्लियरेंस नहीं मिलता है, आयोजक उनके पास आता तक नहीं है और वो 10-11 बजे तक बेचारा अपना होटल में मस्त रहता है। उधर अपना शो ऑन है, मनीषा और वो एक और जो बहन है, जो जुड़वा बहन है, वो स्टेज पर डांस कर रही हैं और लोगों का जो आयोजक जो क्या किया है, लोगों को 500-500 रुपए में टिकट बेच दिया। इस बात का खबर तक नहीं दिया गया जैसा खेसारी लाल अपने लाइव में बता रहे थे। लोग अब क्या है, यहां क्लियरेंस नहीं मिल रहा, ये होटल में नजरबंद है, लोग 11 बज गया, 12 बज गया, 2 बज गया, जब टाइम हो गया तो लोगों का गुस्सा बढ़ता गया और लोग उसके बाद क्या हुए, उग्र हो गए। और उग्र कौन लोग होते हैं आपको पता ही है, कुछ लोग उसमें उग्र होते हैं और भीड़ उसके साथ हो जाती है। लोग इतने उग्र हुए कि उन्होंने खेसारी लाल की टीम की 4-5 गाड़ियां जला दी, सब नई गाड़ियां धू करके जल गई, उनके सामानों को तोड़ा फोड़ा गया। मनीषा और वो जो उसकी जुड़वा बहनें जो डांस करती है, उसका कहना है कि उसने लोन पे गाड़ी ली थी, उस गाड़ी को भी जला दिया गया और आयोजक खेसारी लाल तक पहुंचा ही नहीं। तो सवाल यह है कि जब आपको आयोजन कराना था, जब आपके भोजपुरी के एक सबसे बड़े सुपरस्टार को बुलाया गया था, इतनी भीड़ बुलाई गई थी, तो आपने इसकी पूरी जानकारी उस स्टार को क्यों नहीं दी कि इसका टिकट इतने हैं। जब वो बंदा 6 बजे तक नेपाल के बॉर्डर पे पहुंच गया, 10-11 बजे तक होटल पहुंच गया, तो उसको टाइम पर प्रोग्राम क्यों नहीं कराने दिया गया। क्या इस सब कुछ सोचा समझा साजिश था ताकि खेसारी लाल बदनाम हो, ताकि उसके शो में आगजनी हो, ताकि उसके शो का नुकसान हो? अगर ऐसा है तो इसको देखिए, अभी मैं ये सारी बातें इसलिए कर रहा हूं कि जब भी अगर ये बात केवल खेसारी लाल की नहीं है, ये बात एक कलाकार की है और हम भी कहीं लिखते हैं और हम लोग भी वीडियो करते हैं तो एक कलाकार की कैटेगरी में ही आते हैं। तो बात कलाकार की है, बात बिहार की है, बात बिहार के उस बेटे का है जिसने मेहनत से अपने दम पे सब कुछ हासिल किया है और आज यहां तक पहुंचा है। और उसके साथ अगर इस तरह की कोई अनहोनी होती है तो यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का सुरक्षा का मामला, चाहे वो कोई भी हो, एकदम बर्दाश्त के काबिल है। और खासकर जब एक कलाकार पहुंचता है और 1 करोड़ 1.5 करोड़ की संपत्ति किसी का, यहां तक उसमें जान जा सकती थी, काफी लोगों को चोटें आई है। खेसारी लाल उसमें बता रहे थे कि मेरी टीम के कई लोगों को चोट आया और प्रायोजक अभी तक, जो आयोजक है उसका, वो अभी तक नहीं पहुंचा है। तो सवाल यह उठता है कि इस तरह की चीजों पे हमारा क्या स्टेप होना चाहिए। तो मैं सभी से आग्रह करूंगा कि अपना व्यक्तिगत रंजिश, हो सकता है खेसारी लाल से आपकी समानता नहीं है, बहुत सारा लोग खेसारी लाल का विरोध करता है, मानता हूं मैं, चलिए मेरी भी समानता नहीं है, लेकिन अगर आप खेसारी लाल का विरोध भी करते हैं, लेकिन अभी वक्त है बिहार के लिए, कलाकार के लिए उसका साथ देने का और यह सवाल करने का, ताकि किसी और कलाकार के साथ किसी और आयोजन में ऐसा नहीं हो और सबको बराबरी से काम करने का मौका मिले। और बिहार का नाम, बिहार का एक कलाकार, अगर वो गलती है तो हम उसको टोकेंगे, लेकिन कोई और उसको रोकेगा तो हम उसको ठोकेंगे, हम उसको भी रोकेंगे। जय बिहार। और वी स्टैंड विद खेसारी लाल यादव, हम आपके साथ हैं और सभी लोग से हम निवेदन करेंगे, सभी लोग खेसारी के साथ हो। जय बिहार।